थी। इस बार उन्होंने अपने शरीर भी ओपनिंग के पास लगा दिए। अंदर वक्त रुक सा गया था, सिर्फ सांस की आवाज़, दर्द और ठंड का एहसास। फिर अचानक एक तेज़ आवाज़ आई। एक बच्ची ने जन्म लिया था। औरतें तुरंत हरकत में आई। बच्ची को चमड़ी में लपेटा गया और फिर उसे माँ के सीने से लगा दिया। माँ की आंखों में डर था और एक नया उजाला भी था। ग्रुप के लोग चुपचाप खड़े रहे। किसी ने मुस्कुराया नहीं, किसी ने जश्न भी नहीं मनाया। रात को हिरन को खाया गया और माँ को चर्बी खिलाई गई ताकि दूध गाढ़ा आए, जिससे बच्चे को गर्मी मिले। जैसे तैसे रात गुजर गई। अगला दिन और भी ज़्यादा खतरनाक था, क्योंकि माँ को मांस और चर्बी की ज़रूरत थी और एक हिरन से तो सिर्फ 2 दिन का खाना ही होता था। इसीलिए एक ग्रुप शिकार के लिए निकला। उनके कदम बर्फ में धंस रहे थे, हर सांस दर्द दे रही थी। दूर दूर तक सिर्फ सफ़ेदी और उस सफ़ेदी में छिपे हुए खतरे थे। पूरा दिन इधर उधर घूमने के बावजूद कोई शिकार नहीं मिला। ग्रुप दुखी होकर गुफा में लौटा। गुफा में बच्ची माँ के सीने से चिपकी हुई थी। उसकी सांस अब भी हल्की थी। औरतें उसके आसपास बैठकर अपने शरीर से उसे गर्मी दे रही थी। कभी कभी बच्ची हल्की सी आवाज़ निकालती, जैसे याद दिला रही हो कि वो अभी भी जिंदा है। शिकार ना मिलने के कारण अब खाना सिर्फ आज का दिन ही चलने वाला था। इसीलिए ज़्यादातर खाना माँ के लिए रखा गया और सब लोगों ने बहुत ही कम खाया। दूसरे दिन ग्रुप शिकार के लिए निकला और थोड़ी दूर वुली मेमत दिखा। उन्होंने उसे घेरने की कोशिश की, फिर अचानक भाले से उस पर हमला कर दिया। मेमत घायल हुआ पर गिरा नहीं। अचानक वो पलटा और सीधा एक निएंडरथाल पर झपटा। वो संभल नहीं पाया, ज़मीन पर गिर गया। सब कुछ बहुत तेज़ हुआ। मेमत ने उसे अपने पैर से कुचल दिया था। बाकी लोग जान बचाकर भागे। शिकार तो अधूरा रह गया था, लेकिन वो अपने साथी को भी नहीं बचा पाए। गुफा में लौटकर उन्होंने कुछ नहीं कहा, सिर्फ पत्थरों पर बैठ गए। अंदर बच्ची की हल्की सी आवाज़ आई। ये आवाज़ उन सब के लिए याद दिलाने जैसी थी कि सब कुछ खोने के बाद भी कुछ बच जाता है। ग्रुप ने हिम्मत नहीं हारी और फिर से गुफा के बाहर निकला। थोड़ी दूर चलने के बाद दूर नीचे एक मेमत सोया हुआ दिखा। ग्रुप उसके पास गया तो देखा कि मेमत गिरने के कारण घायल हो चुका था और बर्फ में जम गया है। ये निएंडरथाल्स के लिए एक जैकपॉट जैसा था। ग्रुप उसे खींच कर गुफा में ले आया। अब इनके कुछ हफ्तों के खाने का इंतज़ाम हो चुका था। दिन बीतते गए, ठंड वैसी ही रही। बर्फ पिघली नहीं, पर बच्ची जिंदा रही। माँ कमज़ोर हो रही थी, लेकिन बच्ची हर दिन थोड़ी सी और मजबूत होती गई। उसकी उंगली माँ के बाल को पकड़ लेती थी। ग्रुप को समझ आ गया था कि पहला बच्चा हार गया था, पर यह बच्ची जीत रही है। ये